तो साथियों, पार्टनरशिप के अपन इतना बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चन को बड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने एक लाइन लिखी है, पूरे ध्यान से देखना। ए को लाभ का 10% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, और ए और बी के लाभ का रेशो है 4 और 5। तो सबका 10-10% अलग अलग करो, सबका 10% अलग करो। ए को लाभ का 10% मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि सब अपना 10% निकाल के मुझे दे दो, ए को दे दो। सब अपना 10% निकालकर ए को दे दो, सब अपना 10% निकालकर ए को दे दो। तो ये कह रहा है इसने अपना 10% निकाल दिया, ए ने भी अपना 10% निकाल दिया, तो 4 का 10% होता है 0.4। ए ने अपना 0.4 रुपए निकाल दिया, ठीक है। बी ने 5 का 10% होता है 0.5, बी ने भी 0.5 रुपए निकाल दिया। तो सबने अपना 10-10% निकाल दिया, 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 सबने अपना 10-10% निकाल दिया। तो ए ने अपना 10% निकाल दिया और बी ने अपना 10% निकाल दिया। तो ये किसको दे दो? ए को दे दो। तो ए के पास कितना बचा? 4 में से 0.4 घटाओगे 3.6, और 5 में से 0.5 को घटाओगे, 5 में से 0.5 को घटाओगे 4.5, 4 में से 0.4 को घटाओगे 3.6, 5 में से 0.5 को घटाओगे 4.5। तो ये हिस्सा निकला है, ये हिस्सा जो निकला है 10-10%, ये किसको जाएगा? ए को जाएगा। जो हिस्सा निकला है 10-10% वो किसको जाएगा? ए को जाएगा। तो ए को दे दो 0.4 और 0.5। तो 3.6, 0.4, 0.5 कितना हो गया? 4.5। और बी का कितना है? 4.5। तो ए का 4.5 हो गया, बी का 4.5 हो गया। देखो टोटल लाभ तो 9 ही है। तो हिस्सा निकल के ए में ही तो जा रहा है। ए और बी में हिस्सा पहले 9 था, ए और बी का हिस्सा 9 था, अब इनका हिस्सा निकल के ए और बी में ही तो जा रहा है ना, तो टोटल हिस्सा तो सेम रहेगा। अगर मैं कहूं कि ए को लाभ का 10% मिल रहा है, उनके प्रॉफिट का रेशो है बाबू 5 और 6, 5 और 6 11। उनके प्रॉफिट का रेशो है 5 और 6। तो ए को लाभ का 10% मिल रहा है, तो 10-10% अलग कर दो, इसका 10% अलग कर दो। 5 का 10% होता है 0.5, 6 का 10% होता है 0.6, 5 में से 0.5 घटाओ 4.5, 6 में से 0.6 को घटाओ 5.5, 5.4। तो ये हिस्सा जो निकला है वो किस में जाएगा? ए में जाएगा। तो 0.5 को जोड़ दो और 0.6 को जोड़ दो, तो 4.5, 0.5, 0.6 कितना हो गया? 5.6 हो गया ए का, और बी का है 5.4। अब थोड़ी सी बुद्धि हम यहां पर लगाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि ए का हिस्सा मत निकालो, क्योंकि ए का हिस्सा निकल के ए में ही तो जा रहा है। ए का हिस्सा आपने निकाला है तो ए में ही तो जुड़ रहा है, तो ए का हिस्सा मत निकालो, ए का हिस्सा निकालो ही मत, क्योंकि ए का हिस्सा ए को ही जाएगा, ए का हिस्सा ए को ही जाएगा, ए का हिस्सा ए को ही जाएगा। तो बी में से निकाल के ए को दे दो। तो बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है बी का 10% निकालकर ए को दे दो, बस। बी का 10% निकालकर ए को दे दो, ए का हिस्सा निकालो मत, क्योंकि ए का हिस्सा आप 10% निकालोगे फिर वापस ए को ही तो दे दोगे। तो आप पहले निकालो ए में से, फिर ए को दे दो ए का हिस्सा। तो इससे अच्छा ना तो ए को निकालो ना ए को दो, ना ए का निकालो ना ए को दो, ना ए का निकालो ना ए को दो। ए का हिस्सा ना तो निकालना है ना देना है। गॉट इट? बी का हिस्सा निकालते हैं। तो बी का 6 का 10% कितना हो गया? 6 का 10% कितना हो गया बाबू? 0.6। तो 0.6 हिस्सा निकाल दिया, तो 0.6 इसमें जुड़ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। तो पहली वाली कैलकुलेशन भी ऐसे करते हैं, 4.5 4.5 आना चाहिए। तो बी का हिस्सा निकालकर ए को दे दो। तो 5 का 10% होता है 0.5, तो 4.5 हो गया, और 5 में से 0.5 गया तो 4.5। तो ए का हिस्सा ना तो निकालो ना ही ए में डालो, तो बी का हिस्सा निकालकर ए को दे देते हैं।
अगर मैं कहूं ए को लाभ का 20% मिल रहा है और उनके प्रॉफिट का रेशो है बाबू 7 और 5। अब ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, ए को लाभ का 20% मिल रहा है मैनेजर होने के कारण, तो ए का हिस्सा निकालोगे ए में ही दे दोगे। तो इससे अच्छा ए का निकालना मत, बी का निकाल के ए को दे दो। कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है। तो 5 का 20% निकालते हैं। 5 का 20% निकालो, 5 दूनी 10, 10 में 10 का भाग लगा 1, 5 का 20% होता है 1। तो एक हिस्सा निकाल दो इसमें से, इसमें 1 जोड़ दो, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8, और 5 में से 1 घटा दो 4। क्या रेशो बनेगा? 8 और 4। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ए को लाभ का 20% मिल रहा है और इनके प्रॉफिट का रेशो है बाबू 6 और 5। क्या रेशो बनेगा इनका? इनका रेशो क्या बनेगा? अब तुम बताओ इनका रेशो क्या बनेगा पूरी क्लास? इसमें से निकालकर 20% इसको दे दो। 5 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1 निकाल लो, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, 5 में से 1 घटा दो 4। तो क्या रेशो बनेगा इनका? 7 और 4। वेरी गुड। ए को लाभ का 20% मिल रहा है और एबीसी का हिस्सा है बाबू 3, 5 और 10। अब बताओ, तो ए का हिस्सा निकालना मत, क्योंकि ए का हिस्सा निकल के ए में ही जाएगा। ए का हिस्सा निकल के ए में ही जाएगा, ए का हिस्सा निकल के ए में ही जाएगा, ए का हिस्सा निकल के ए में ही जाएगा, ए का हिस्सा निकल के ए में ही जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बी का हिस्सा निकाल के और सी का हिस्सा निकाल के ए को दे दो। बी का हिस्सा दे दो और सी का हिस्सा भी दे दो। 10 बी कितना परसेंट? 20%। 5 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो बी में से निकलेगा 1, बी में से निकलेगा 1। 10 का 20% निकालो, 20% बोले तो 1/5, 2, इसमें से 2 निकलेगा। तो ए को जाएगा 1 इधर से और 2 इधर से, 3 जा रहा है ए को, तो 3 में 3 जोड़ दो, तो ए का हो जाएगा 6। 5 में से 1 घटा दो 4, 10 में से 2 घटा दो 8। तो ये एबीसी का रेशो आ जाएगा 6 4 8। 6 4 8, 6 4 8। चलिए, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले मुझे एबीसी के प्रॉफिट का रेशो बताओ। क्वेश्चन देखना, दिल गार्डन गार्डन ना करने लगे ना तो कहना कि क्या लॉजिक समझाया गुरुदेव, क्या लॉजिक समझाया। एबीसी ने 1500 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। जो उनके निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, जो ए के निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, जो ए के निवेश का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो होगा। 2 0 2 0 2 0, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 55 25, 5 6 30। 5 से काटो, 5 तिया 15, 55 25, 5 6 30। ये उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% भाग मिलता है। ए को मैनेजर होने के कारण 10% भाग मिलता है। तो ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% मिलता है। ए को 10% अलग से देना पड़ेगा, तो ए का 10% निकालो, ए में ही जाएगा। बी का 10% निकाल दो, सी का 10% निकाल दो, ए को जाएगा। अब उसका ए का कुल भाग दे रखा है 410, 410 कुल लाभ निकालना है। तो इसका 10%, 5 का 10% होता है 0.5, 6 का 10% होता है 0.6, तो 0.5 0.6 होता है 1.1, 1.1 इसमें चला गया, 4.1 हो गया, तो ये आ गया ए का हिस्सा। और यही दे रखा है 410 के बराबर। पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 0, 41 एकम 41, कितने गुना? 100 गुना। टोटल लाभ पूछा है, टोटल लाभ कितना है? 6 और 5 11 और 3 14, टोटल लाभ 14 है। 14 का 100 गुना कर दो, 1400। इसे बोलते हैं मैथ के काले जादू।
बी और सी का हिस्सा निकालने का जरूरत नहीं है ना रिमेनिंग, क्योंकि ए का लाभ दे रखा है, ए का लाभ दे रखा है, हमें ए के लाभ से ही मतलब है। तो मैं बी और सी का क्यों निकालू, 5 में से 0.5 को माइनस क्यों करूं, 4.5, 6 में से 0.6 को माइनस करो 5.4, ये मेरे कोई वैल्यू काम की थोड़ा है, ये वैल्यू मेरे काम की थोड़ा है, इनको निकालने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है इनको निकालने का। इसे बोलते हैं ग्रेट लॉजिक। पूरी मैथ में ऐसे ही खेलेंगे ग्रेट लॉजिक से। एक बार और करते हैं, ध्यान से समझना। ए ने 1500 रुपए लगाए, बी ने 2500 रुपए लगाए, सी ने 3000 रुपए लगाए। 2 0 2 0 2 0, 5 तिया 15, पचम 25, 5 की 30, क्या रेशो बनेगा, 3:5:6 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा, 3, 5 और 6 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा दोस्तों, 3, 5 और 6 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा दोस्तों, 3, 5, 6 का रेशो बनेगा। वो कह रहा है कि ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 10% मिलता है, तो ए का 10% अलग करेंगे तो ए में ही चला जाएगा। तो ए का अलग मत करना, क्योंकि ए का निकाल के ए को ही दोगे, तो इससे अच्छा निकालना ही मत। तो बी का 10% निकालोगे, इसको दे दोगे। सी का 10% निकाल के इसको दे दोगे। भाई बी का 10% निकालकर इसको दे दोगे, सी का 10% निकालकर इसको दे दोगे। इसका 10% कितना होता है, 0.5, इसका 10% होता है 0.6। तो ये सब किसको जाएगा, ए को जाएगा। 0.5, 0.6 कितना हो गया, इनको मिला के ए को दे देते हैं। तो 0.5, 0.6 कितना हो गया, 1.1। तो 3 में 1.1 को जोड़ो तो 4.1, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। अब ए का कुल भाग कितना हो गया, 410, इसकी वैल्यू 410 दे रखी है। पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 0, 41 एकम 41, कितने गुना, 100 गुना। कुल लाभ कितना है, 6 और 5 11 और 3 14, 14 का 100 गुना कर दो 1400, 14 का 100 गुना कर दो 1400। ठीक है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सीखना, ग्रेट लॉजिक है, ग्रेट लॉजिक। एबीसी ने क्रम से 5,000, 6,000, 4,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो उनके निवेश का रेशो कितना है, 5:6:4। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 30% मिलता है तथा शेष भाग तीनों में बांट दिया जाता है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 200 रुपए अधिक है। तो ए का और बी प्लस सी का अंतर दे रखा है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 200 रुपए अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर। ए के कुल भाग और बी और सी के कुल भाग, मतलब बी और सी मिलाकर, ए के कुल भाग बी और सी के कुल भाग, तो बी और सी को मिला लो एक बार। तो बी और सी को मिला लेते हैं, 10 कर देते हैं इसको। तो ए को कितना मिल रहा है, 10%, 30% मिल रहा है, तो इसमें से 30% अलग होके इसमें जुड़ेगा, इसमें से 30% अलग होके इसमें जुड़ेगा, इसी का 30% अलग करके इसमें जोड़ दो। तो दोनों का 30-30% अलग निकालने से अच्छा है इसी का 30% निकाल लो। 10 का 30% कितना होता है, 3। तो 3 रुपए किस में जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं। 5 और 3 8, 10 में से 3 निकल रहे हैं तो 7। ये ए का हिस्सा, ये बी और सी का हिस्सा, ये ए का हिस्सा और ये बी और सी का हिस्सा। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना अधिक है, एक अधिक है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना अधिक है, एक अधिक है। यहाँ कितना अधिक दे रखा है, 200 अधिक दे रखा है, तो एक की वैल्यू 200। कुल लाभ पूछा है, 6 और 4 10 और 5 15, कुल लाभ 15 है। 200 गुना कर दो, 15 दूनी 30, 3000 इज द राइट आंसर। दैट्स द फाइनल आंसर। 3000 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3000 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक की वैल्यू 200 है तो 15 की वैल्यू 3000 हो जाएगी। 300 नहीं होगी, 3000 होगी। बता दो, ईमानदारी से बताना, दिल से बताना। दिल से पढ़ाया मैंने आज भाई साहब।
दिल से लॉजिक बताया है, दिल से लॉजिक बताया है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना, दिल से बताओ, फटाफट 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 जल्दी से बताओ। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा भेजे में घुसेगा। ए ने 5,000 रुपए लगाए, बी ने 7,000, सी ने 9,000। तो एबीसी का रेशो क्या है? 5, 7, 9, 5, 7 और 9। ए को मैनेजर होने के कारण कुल लाभ का 12.5% भाग मिलता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 तथा शेष भाग तीनों में बांट दिया जाता है। ए का कुल भाग बी और सी के कुल भाग से 700 रुपए कम है। कम का मतलब होता है अंतर। तो अंतर किसका दे रखा है? ए का और बी प्लस सी का। ए और बी प्लस सी का अंतर दे रखा है, तो बी और सी को मिला लेते हैं अपन। बी और सी को मिला लो, 16, ए का भाग कितना है? 5। तो 12.5% किसको जा रहा है? ए को जा रहा है। तो इसमें से 12.5% अलग करके ए को दे दो। 12.5% होता है 1/8। 16 का 1/8 कितना होता है? 2। तो इसमें से 2 अलग करके ए को दे दो। तो 5 में से 2 जुड़ गया 7 और 16 में से 2 घट गया 14। तो ये ए का हिस्सा, ये बी और सी का हिस्सा। तो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना कम है? 7 कम है। हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? तो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से कितना कम है? 700 कम है। तो 7 की वैल्यू 700 कितने गुना दोस्तों? 100 गुना। तो टोटल लाभ पूछा है 9 और 7, 16 और 5, 21। टोटल लाभ है 21। 21 का 100 गुना कर दो, 2100। 21 का 100 गुना कर दिया, 2100। जो मेरी बुक आई है ना, आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, बहुत लोगों के पास अभी नहीं आई है। 11-12 जुलाई तक आपके पास लास्ट आ जाएगी। जिन्होंने 28 जुलाई या 29 जुलाई को बुक करी है, जिन्होंने 6 जुलाई को बुक करी है, उनकी 15 जुलाई तक आएगी। 15-16 जुलाई तक। और जब जो 13 जुलाई को बुक ऑर्डर करेंगे, उनकी 23 जुलाई तक आएगी। तो बुक में पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर सॉल्व करना, आपको बड़ा मजा आएगा। पार्टनरशिप का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। बुक में जब आप पार्टनरशिप को सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, है ना। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आनंद की अनुभूति मिल जाएगी। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे प्यारे साथियों, पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा। चलिए, गणेश तथा सुरेश ने क्रमशः 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। सुरेश को सक्रिय साझेदार होने के कारण 10% अतिरिक्त देना निश्चित किया गया। सुरेश को अतिरिक्त मिल रहा है, सुरेश को मिल रहा है। सुरेश ने 4 महीने बाद 50,000 रुपए की पूंजी निकाल ली। पहले हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ेगा। गणेश और सुरेश दो जने हैं। गणेश 2 लाख रुपए लगा रहा है। 2 लाख में 5 जीरो होती हैं, 3 लाख में भी 5 जीरो होती हैं। 4 महीने बाद सुरेश ने 50,000 रुपए की पूंजी निकाल ली। 4 जीरो काटो, 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो, क्योंकि हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो गणेश ने लगाए 20 रुपए 12 महीने के लिए। 1 साल का मतलब 12 महीने के लिए। सुरेश ने लगाए हैं 30 रुपए 4 महीने बाद। सुरेश ने लगाए 30 रुपए 4 महीने के लिए। अब 4 महीने बाद उसने 5 रुपए की पूंजी निकाल ली। 30 में से 5 निकाल लिया, 25 बचा। वो अगले 8 महीने का, क्योंकि साल भर का बिजनेस है, 1 साल का बिजनेस है। ठीक है, चलिए। 12 दूनी 24, 240। 30 चौका 120, 120। 25 अट्ठे 200, 200 और 120, 320। 8 से काटो, 8 तिया 24, 8 चौक 32। सुरेश को जाएगा पैसा अलग से 10%।
सुरेश को 10% जाएगा, तो सुरेश का निकाल के सुरेश को ही दे दोगे, उसको निकालना ही मत। तो गणेश का निकाल के सुरेश को दो, गणेश का निकाल के सुरेश को दे दो, गणेश का निकाल के सुरेश को दे दो। तो कितना परसेंट निकलेगा? 10%। तो 3 का 10% होता है 0.3, तो 0.3 किसको जाएगा? सुरेश को, तो 4.3 हो गया। और इस 3 में से 0.3 को घटा दोगे 2.7 हो जाएगा इसका। यदि कुल लाभ 63,000 है, अब कुल लाभ दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है 63,000, कुल लाभ कितना है? 7, 4 और 3 7, तो 7 की वैल्यू दे रखी है 63,000। तो सुरेश का लाभ पूछा है, सुरेश का लाभ है 4.3, देखो 43, 7 को नीचे भेजो, 4.3 को इंटू में भेजो, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7 नाम 63, 900, 2 जीरो आ जाएंगी, 9 तिया 27, 2 9 चौक 36 और 2 38, तो 38,700 इज द राइट आंसर। 38,700 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन ईमानदारी से बताना, दिमाग का भेजा खुल गया होगा, दिमाग के पेज खुल गए होंगे। पार्टनरशिप को अपन कल, पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन में दिमाग खुल गया होगा आपका, दिमाग तो खुल गया होगा यार, दिमाग क्या, बहुत कुछ खुल गया होगा। बहुत कुछ। चलिए, ठीक है, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना।